हेलो, वेलकम टू संस्कृति यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड का सबसे लंबा टॉलेस्ट स्टैच्यू कहाँ पे है। वो इंडिया में है। ठीक है। और कहाँ पे वो गुजरात में है। तो आज हम देखने जा रहे हैं, सफ़र पे चलते हैं हम कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू और उसके आसपास के जो अट्रैक्शन है, कौन कौन से अट्रैक्शन है, वहाँ पे हम उसके सफ़र पे चलते हैं। ठीक है। तो पहले तो वो कहाँ पे है, तो वो है केवड़िया। यहाँ पे लिखा हुआ है केवड़िया, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एंड स्टेट गुजरात में है वो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मेन अट्रैक्शन है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसका स्टैच्यू है? सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है वहाँ पे। और वो कौन थे उसके बारे में भी सबको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो कौन थे सबको पता है, वो अखंड भारत के शिल्पी जिसको बोलते हैं, एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया। राइट। 562 रजवाड़े, 562 रजवाड़े थे। ठीक है। तो उन सबको इकट्ठा किया और एक भारत, अखंड भारत बनाया था इन्होंने। ठीक है। तो उस उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कौन थे वो, आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो एक्चुअली ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने की जो शुरुआत है वो हुई थी 31 अक्टूबर 2013 को। एक्चुअली इसका जो मेन ड्रीम था वो देखा था अभी के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी जो के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, राइट, उन्होंने इसका सपना देखा था। ठीक है। तब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब वो क्या थे, वो चीफ मिनिस्टर थे वो उस टाइम। ठीक है। तो उन्होंने ये सपना देखा था उस टाइम। राइट। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था 31 अक्टूबर 2013 से स्टार्ट हुआ था। और कंप्लीट कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 2018 को ये कंप्लीट हुआ। राइट। और 31 अक्टूबर 2018 को इन्होंने इनॉग्रेशन किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है। डिज़ाइनर कौन है? रामवी सुतार। और कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था? तो एल को दिया हुआ था। और हाइट तो देखो, हाइट देखो यहाँ पे 182 मीटर है यहाँ पे। और वो भी मैं बोल रहा हूँ 182 मीटर सिर्फ स्टैच्यू की, ये स्टैच्यू की हाइट की बोल रहा हूँ। अभी जो बेस को अगर मिला देते हैं, ये बेस को मिला देते हैं तो ऐड 58 मीटर ऐड हो जाती है, अराउंड 58 मीटर ये ऐड हो जाती है। तो ये अराउंड 240 मीटर का हो जाता है, 240 मीटर। और ये बन जाता है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। राइट। तो ये है। तो अभी जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनॉग्रेशन किया है वो इसके आसपास की जो भी अट्रैक्शन है इसका इनॉग्रेशन किया है। क्या क्या चीज़ें है, एक्चुअली है क्या वहाँ पे, क्या घूमना है, ठीक है, वो हम देखेंगे आज। तो जो मेन जो अट्रैक्शन वहाँ पे ये क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। राइट। तो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो अभी की सबको ऐसी इच्छा होती है कि चलो चलते हैं यहाँ पे ऊपर, चलते हैं ऊपर, जाके कैसा नज़ारा होगा। तो वो भी यहाँ पे सुविधा है। ये देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गैलरी। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गैलरी, ये एक्चुअली यहाँ पे आपको 135 मीटर की हाइट पे लिफ्ट के जरिए यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं। और वो कहाँ से दिखाते हैं? जो स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है, उसके जो उनका जो चेस्ट है वहाँ से व्यू कैसा दिखता है पूरा, राइट, वहाँ से दिखा देते हैं, दिखाते हैं ये। ठीक है। तो उसकी टिकट यहाँ पे है, एडल्ट के 380 रुपीज़ है एंड चाइल्ड की है 230 रुपीज़ है यहाँ पे। और वो एक टाइम पे 200 टूरिस्ट को यहाँ पे ले जाते हैं, 200 टूरिस्ट को, यानी यानी कि ये स्लॉट्स में होता है, ये स्लॉट्स में होता है। ठीक है। कि 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे होगा, राइट, वो टाइम पे अब यहाँ पे 200 टूरिस्ट वो ले जाते हैं। राइट। उसके बाद दूसरे 200 टूरिस्ट जाते हैं। ठीक है। तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इवनिंग में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। यानी कि जो ये स्टैच्यू है ना, ये स्टैच्यू है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन से इसका लाइट एंड साउंड शो भी होता है। यहाँ पे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है। ठीक है। तो ये एक अलग से लेज़र टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोजेक्शन होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर। ठीक है। एवरी इवनिंग होता है, ये एवरी इवनिंग होता है। ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है ये। राइट। बट मंडे को छुट्टी रहती है यहाँ पे, मंडे को ये बंद रहता है, तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट मंडे लिखा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रिवर फ्रंट साइकिलिंग। शायद किसी लोगों को साइकिलिंग का इंटरेस्ट होगा, साइकिलिंग में। ठीक है। हेल्थ कॉन्शियसनेस होते हैं जो, राइट। रिवर फ्रंट एक्चुअली है क्या? रिवर फ्रंट जो रिवर होती है उसके साइड में एक रोड बनाता है, राइट, वहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो, राइट, दैट इज कॉल्ड रिवर फ्रंट, उसको रिवर फ्रंट बोलते हैं। तो वहाँ पे हम साइकिलिंग का भी यहाँ पे मजा ले सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो देखो ये नर्मदा नदी के बीच में है और ये विंध्य एंड सातपुड़ा रेंज जो है माउंटेन उन दोनों के बीच में है। तो समझो कैसा नज़ारा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप टू व्हील पे यानी कि साइकिल पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल अगर आप साइकिल लेते हो सिंगल वाली तो 250 रुपीज़ में पड़ता है, और कपल वाली साइकिल जो यहाँ पे दिया दिया हुआ है तो 400 रुपीज़ है। और इलेक्ट्रिक साइकिल भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक साइकिल का भी है 400 रुपीज़ है आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये है रिवर फ्रंट साइकिल। यहाँ पे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो वहाँ पे जाके पता चल जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है एक्चुअली। ठीक है, बट यहाँ काफ़ी 30 मिनट्स तक, अराउंड 30 to 60 मिनट आई थिंक होगा ये वो। ठीक है, वो आप वहाँ पे आप चला सकते हो ये साइकिल, राइट, और पूरा का पूरा एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जंगल सफारी। यस, जंगल सफारी, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना स्क्वायर मीटर का एरिया है, 5,58,000 टू 40 स्क्वायर मीटर का ये एरिया कवर करता है जंगल सफारी, राइट। और अबाउट 2 किलोमीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 किलोमीटर से दूर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पे है वो। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पे ही है, रिवर बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, राइट। यहाँ पे सबको ऐसा लग रहा हो कि ये सिर्फ जू होगा, बट यहाँ पे जू में आप कैसे एनिमल्स देते होगे, आपके लायन टाइगर वगैरह वगैरह, ठीक है, मंकीज एंड वगैरह। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो 400 स्पीसीज है यहाँ पे, 400 स्पीसीज ऑफ फोना एंड कवरिंग वेरियस बायोमास ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अमेरिका, राइट। तो यहाँ पे इसके भी एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फोना देख सकते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टिकट है। तो यहाँ पे ये मैंने कटआउट जो है ये वेबसाइट पे से ही लिया है। ठीक है, ये एडल्ट के है 200 रुपीज़ एंड चाइल्ड के लिए 125 रुपीज़। अगर आप कैमरा ले जाते हो, वीडियो कैमरा ले जाते हो, तो उसकी टिकट एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो आप देख लेना इसकी टिकट्स है वगैरह, राइट, वो अलग से होती है। ठीक है, तो ये है जंगल सफारी। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क। चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क नाम ही अलग है। ठीक है, एक्चुअली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम जो है, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी ने, उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि चिल्ड्रन में जो हेल्दी फूड का थोड़ा, हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशन का रोल हो फूड में, राइट। न्यूट्रिशन का जो रोल होता है, हेल्दी फूड्स ले चाइल्ड चिल्ड्रन, और फिजिकल ग्रोथ हो, उसका मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ हो, उसका जो मेन एम इसका ये है चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क है, राइट। तो उसका जो टाइमिंग है वो है 10 AM टू 6 PM, 10 AM टू 6 PM बिटवीन ट्यूसडे एंड टू फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे को 1 घंटा ज़्यादा होता है, 9 AM टू 9 PM होता है। ठीक है, सो इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन थीम पार्क, राइट। और यहाँ पे यस टॉय ट्रेन भी चलती है यहाँ पे, जिसको न्यूट्री एक्सप्रेस बोलते हैं ये लोग यहाँ पे, न्यूट्री एक्सप्रेस। और वो 5 स्टेशन पे चलती है। वहाँ पे गेमिंग जोन भी है, टनल भी है, एंटरटेनिंग द चिल्ड्रन है, वहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे। यानी कि जो मेन जो फोकस है वो है न्यूट्रिशन का है यहाँ पे, राइट। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, भी बच्चों के लिए भी नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए भी है ये सब कुछ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे तो टिकट है वो है 200 रुपीज़ एंड 125 रुपीज़, राइट। तो ये है फोटोग्राफ्स, देख लो आप, फोटोग्राफ्स है ये चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क का, राइट। ऐसा दिखता है यहाँ पे अंदर। ये तो सिर्फ 2 ही फोटोग्राफ्स है, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पे, राइट, वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हाँ रिवर राफ्टिंग। किसको एडवेंचर पसंद नहीं है, राइट। रिवर राफ्टिंग। ओके, तो यहाँ पे पहले तो देखो नर्मदा जो रिवर है वो फ्लोइंग रिवर है, वो फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये विंध्यस एंड जो सतपुड़ा रेंज है उन दोनों के बीच में आता है, तो माउंटेन्स है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो फ्लोइंग रिवर होगी, राइट। वो फ्लोइंग, और वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर तक आपको राफ्टिंग करने का टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको दे रहे हैं वो 5 किलोमीटर तक आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, राइट। और जो टिकट है वो है 1000 रुपीज़, राइट। वो आई थिंक रीजनेबल है, क्योंकि देखो शिमला वगैरह में आप नॉर्थ इंडिया साइड जाते हो तो सब जो लोग गए होंगे नॉर्थ इंडिया साइड तो सबको पता होगा रिवर राफ्टिंग की एक्चुअली जो रुपीस कौन सा है वहाँ पे। ठीक है, टिकट का कितना रुपए है, तो ये आई थिंक ये वहाँ पे 2000 या फिर 2500 अराउंड होता है यार, यहाँ पे है 1000 रुपीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आरोग्यवन नाम है इसका, वन है यहाँ पे। तो 17 एकड़ में ये फैला हुआ है पूरा का पूरा
आरोग्यवन, राइट। आरोग्यवन नाम से पता चल जाता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा जो आरोग्य साइड होगा, यानी कि आयुर्वेद, सिद्धा, पंचकर्मा, योगा, नेचुरोथेरापी यहाँ पे होता है। यानी कि आप हेल्थ केयर आपको यहाँ पे ऑफर करते हैं, ये लोग ऑफर करते हैं यहाँ पे कि आप हर्बल आपको फेस पैक कराना है तो यहाँ पे 1400 रुपये है। सिरोधरा 3000 रुपीज़ एंड बॉडी मसाज एंड स्टीम थेरापी 1500 रुपये है यहाँ पे। हाँ, सिर्फ आपको ये नहीं कराना है तो कोई इश्यू नहीं है, आप सिर्फ घूम सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे घूम सकते हो, यहाँ पे एडल्ट की टिकट यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़, ओनली 30 रुपीज़, एंड जो चाइल्ड के लिए हुआ है 20 रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो भी है कैमरा वगैरह ले जाते हो तो आप ये है पूरा का पूरा, राइट। यहाँ पे वीडियो कैमरा की अलग है, क्योंकि जो वीडियो कैमरा कौन ले जाता है, जो एडवर्टाइजिंग का होता है या फिर उसको कुछ मूवी वगैरह, डॉक्यूमेंट्री मूवी वगैरह बनाती है, तो उसके लिए वीडियो कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, सिंपल कैमरा है, एक्सेप्ट मोबाइल लेकर। यहाँ पे मोबाइल ले जा सकते हो, यहाँ पे आप मोबाइल ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये है आरोग्यवन, ठीक है। ये आरोग्यवन है, आप घूम सकते हो 30 रुपीज़ में, आप पूरा आरोग्यवन घूम सकते हो, राइट। नेक्स्ट है एकता क्रूज। क्रूज के बारे में आपने सुना होगा। कब सुना होगा? जब गोवा जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं क्रूज में बैठना, सिंगापुर जाते हैं बोलना क्रूज में बैठना, लेकिन यहाँ पे गुजरात में, इंडिया में, गुजरात में बीच में रिवर में, नर्मदा रिवर में क्रूज का यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। एकता क्रूज है उसका नाम, जो है वो है एकता क्रूज। एकता क्रूज क्यों? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब ही एकता होता है, ठीक है। तो एकता क्रूज नाम है इसका। तो एक्चुअली क्रूज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो है ये रेगुलर, ये ओरिजिनल एकता क्रूज यही है, राइट। यहाँ पे देखो यूनिटी लिखा हुआ है, राइट। एकता क्रूज है ये। अपर डेक होता है, लोअर डेक होता है, ठीक है। अपर डेक होता है, ये अपर डेक है, ये अपर डेक है, लोअर डेक होता है। अपर डेक में आप ऊपर से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो, ठीक है। एंड लोअर डेक में शॉप्स होते हैं, फूड वगैरह की शॉप्स होती है, शॉप्स होती है फूड वगैरह की, आप खाना खा सकते हो वहाँ पे। छोटा सा एक फूड शॉप होता है, ठीक है, वो लोअर डेक में होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्रूज़ है, एकता क्रूज, जिसकी टिकट है 413 रुपीज़ एंड 207 रुपीज़, राइट। ये है टिकट है इसकी, एकता क्रूज की। तो आप पूरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास घूम सकते हो नर्मदा रिवर में, ठीक है। तो ये है एकता क्रूज। आप बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी है, ठीक है। उसका जो टिकट है वो है 290 रुपीज़, ये बोट है, राइट, सिंपल बोट है। नेक्स्ट है एकता नर्सरी। नर्सरी, सिंपल नर्सरी में क्या होता है? सिंपल नर्सरी में आप देखोगे कि छोटे मोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं एंड फ्लावर्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत सारे बायोमास एंड बहुत सारे प्लांट्स है, लाइक बैम्बू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बैम्बू, आर्किया लिफ प्लांट, यानी कि पान के पत्ते हैं। इसका जो मेन एम जो है वो दो है। देखो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर फॉर टूरिस्ट एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल एंड एजुकेशन कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे बॉन्जाई कैसे बनता है, यानी कि बॉन्जाई मेकिंग का भी ट्रेनिंग एंड डिस्प्ले होता है। यहाँ पे बॉन्जाई मेकिंग ट्रेनिंग का भी यहाँ पे एक ट्रेनिंग देते हैं कि बॉन्जाई कैसे बनती है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोकल जो भी वेंडर्स वगैरह है वहाँ पे देखो ऑर्गेनिक पॉट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉट कैसे, सिरामिक पॉट का जो है वो वगैरह यहाँ पे सिखाते हैं, यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल एक फ़ोटो है, राइट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स है वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये सिंपल नर्सरी नहीं है, बहुत बड़ी नर्सरी है, ठीक है। इको फ्रेंडली यहाँ पे लिखा हुआ, इको फ्रेंडली है, सिंपल, राइट। और टिकट तो देखो, टिकट टिकट जो है वो 30 रुपीज़ है, ओनली 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट, एंड चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़ है। और बाकी सब कुछ जो रेगुलर जो आगे था वही है, ठीक है। ये कटआउट जो है वो नेट पे सेल हुआ, यानी कि इसकी जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, वहाँ पे ये है, ये लिखा बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन। देखो आपने बहुत सारे गार्डन देखे होंगे, लेकिन ये अलग गार्डन है, कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन। देखो बटरफ्लाई गार्डन अलग है, कैक्टस गार्डन अलग है। देखो बटरफ्लाई में देखो कितनी स्पीसीज है यहाँ पे, 80, मोर देन 80 स्पीसीज, मोर देन 80 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई यहाँ पे। और ये पूरा गार्डन जो है वो 6 एकड़ में फैला हुआ है यहाँ पे, और 150 स्पीसीज ऑफ प्लांट है यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन में, बटरफ्लाई गार्डन में, राइट। एंड कैक्टस गार्डन, कैक्टस सब लोगों ने शायद देखा ही होगा, कैक्टस। तो कैक्टस में क्या देखना, लेकिन यहाँ पे 350 स्पीसीज ऑफ कैक्टस है यहाँ पे, 350 स्पीसीज ऑफ कैक्टस है, ये पूरा नज़ारा एकदम ब्यूटीफुल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 30,000 प्लांट्स ऑफ 350 स्पीसीज स्प्रेडेड अक्रॉस द 20 एकर्स ऑफ लैंड। तो ये पूरा डेजर्ट इकोसिस्टम बना देता है, डेजर्ट इकोसिस्टम बना देता है। कैसे दिखता है वहाँ पे वो दिखा देता है, वो है कैक्टस गार्डन। और टिकट जो है सिंपल 60 रुपीज़,
₹60 है, आप देखो ₹60 में, राइट। और बच्चों के लिए ₹40 है यहाँ पे, बाकी सब कुछ तो है ही, राइट। बाकी सब कुछ जो टिकट नॉर्मल वगैरह लगती है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका है, ये बटरफ्लाई गार्डन है, ये कैक्टस गार्डन में रात में कैसा नज़ारा दिखता है यहाँ पे है, रात में कैसा नज़ारा दिखता है, ये है कैक्टस गार्डन का, राइट। लास्ट में मैं तो आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे फोटोग्राफ्स है वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विश्ववन। विश्ववन, यहाँ पे लिखो विश्ववन। ये देखो विश्व नाम है, यानी कि पूरा वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है यहाँ से, जिसका नेटिव और जहाँ से देखो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज नेटिव टू ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रीज एंड हर्ब्स में हर्बल मिल देखने को मिलेगा, वो इंडिया में नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि ये ग्लोबल फॉरेस्ट, यानी कि ये ग्लोबल फॉरेस्ट है, नाम ही इसका विश्ववन है, राइट। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में से यहाँ पे ट्री जो वगैरह है यहाँ पे है, उसकी जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ट्रीज के, राइट, वो सब कुछ यहाँ पे विश्ववन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। इसका नाम ही देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन कंटेक्स्ट ग्लोबल कंटेक्स्ट, इन कंटेंट ऑफ ग्लोबल कंटेक्स्ट, राइट। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो पूरा 2 हेक्टर्स में फैला हुआ है ये, 2 हेक्टर्स में फैला हुआ है ये। और जो टिकट देखो आप, एकदम मार्जिनल ₹30 एंड ₹20, राइट। और ये पूरा देखो नाइट का नज़ारा, ये नाइट का है, विजन है ये, राइट। ओके, सो ये है पूरा विश्ववन, राइट। तो ये है सब कुछ है यहाँ पे। देखो एकता नर्सरी है, कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन, बहुत सारे गार्डन वगैरह ऐसे हैं जो सिंपल आपको 30-40 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाते हैं, 30-40-60 में। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो आप 30-40 रुपीज़ में आप पूरा वगैरह गार्डन वगैरह देख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर आप कोई भी आप ज़्यादा पैसे आपको खर्चने हैं तो आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी है, साइकिलिंग भी ले सकते हो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यू गैलरी में भी जा सकते हो, आप ऊपर भी जा सकते हो, तो सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है यहाँ पे, ठीक है आपको। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, हाँ दूसरी चीज़ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जरवानी वाटरफॉल्स भी है, जरवानी वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ पे आसपास बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी है, राइट। क्योंकि ये मैंने पहले ही बोली, ये माउंटेन के बीच में है, तो एडवेंचरस बन जाता है ये पूरा का पूरा जो टूर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जरवानी वाटरफॉल्स भी है, यहाँ पे टेंट वगैरह भी यहाँ पे है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे घूम सकते हो, राइट। तो मेन चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंस नोटिस, अगर मैंने पहले इसकी जो वेबसाइट वहाँ पे चेक की तो पहले यही इम्पोर्टेंट नोटिस आती है। जब मैंने ये वेबसाइट खोली तो ये नोटिस आती है पहले। तो ये ऊपर का जो है वो कुछ काम का नहीं है वैसे तो, क्योंकि इसके डेट्स खत्म हो गई है, बट जो मेन है वो ये है, टिकट्स कैन बी बुक्ड ऑनलाइन ओनली, नो ऑफलाइन टिकट्स विल बी इश्यूड। यानी कि आपको ऑनलाइन टिकट ही परचेस करनी होगी यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नो मैनुअल टिकटिंग इज देयर, यानी कि अभी जो कोविड चल रहा है तो शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे मैनुअल टिकट प्रोवाइड ना हो, बाद में हो सकता है, बट कह नहीं सकते। बट अभी तो है ऑनलाइन टिकट का ही है यहाँ पे, देखो टिकट्स विल बी अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन ओनली, राइट। सो ये है जो है पूरा का पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के अट्रैक्शन है, राइट। तो ये है, देखो यहाँ पे टेंट्स वगैरह भी है, आपको रहना हो रह सकते हो, ठीक है। इसकी भी शायद टिकट होगी, राइट। देखो यहाँ पे वाटरफॉल्स, ये है वाटरफॉल्स, पूरा का पूरा एकदम से नेचुरल ब्यूटीफुल नज़ारा बन जाता है ये, राइट। ये देखो विश्ववन है, ये नाइट में ऐसा दिखता है, ये कैक्टस गार्डन है, राइट, कैक्टस गार्डन। ये देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नज़ारा बीच में से, पेडेस्टल है ये, राइट। ये देखो ये है, ये जंगल सफारी में देखो ये आप, ऐसे एनिमल्स होंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, राइट, सिर्फ टीवी में देखे होंगे, राइट। ये न्यूट्रिशन पार्क वाला जो है वो है ये, राइट। और भी सारे फोटोग्राफ्स है जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाओ देखो वहाँ पे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, राइट। तो ये है हमारा वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, नॉलेज बढ़ाते रहे। थैंक यू।